चलिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में, हृदय के बारे में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? तो होगा डब्ल्यूबीसी। क्या होगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो हमारे शरीर में जो भी हानिकारक जीवाणु होता है, जो भी हानिकारक जीवाणु होता है उसको नष्ट करेगा, उसको नष्ट करेगा और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगा तथा घाव को भरने में, किसको भरने में? घाव को भरने में किसका मदद होता है? डब्ल्यूबीसी। किसका मदद होता है? डब्ल्यूबीसी का। अगर पूछ दिया जाए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। अब पूछेगा यहाँ पर कि कौन सा अस्थि मज्जा, तब बोलेंगे पीला अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे? पीला अस्थि मज्जा। इसका जीवन काल होता है 12 से 20 दिन। 12 से 20 दिन। अन्य नाम पूछ दिया तो ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। अब पूछता है कि मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होता है। फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होता है। ऑप्शन सुनिएगा, बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया नीलय, दाया नीलय। तो क्या होगा? ये होगा बाया अलिंद। बाया अलिंद। आपको मालूम होगा कि धमनी जो है शुद्ध रक्त को परिवहन करता है। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त को धमनी। शिरा किसको करता है? अशुद्ध रक्त को। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि फुफ्फुस धमनी, क्या पूछेगा? फुफ्फुस धमनी। तो अभी जाने की धमनी का काम है शुद्ध रक्त, लेकिन नाम में क्या लग गया? फुफ्फुस। क्या लग गया? फुफ्फुस। तो ये उल्टा करेगा। क्या करेगा? उल्टा करेगा। धमनी किसको ले गया? शुद्ध को। तो फुफ्फुस धमनी किसको ले जाएगा? अशुद्ध को। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध को। शिरा किसको ले गया था? अशुद्ध को। लेकिन फुफ्फुस शिरा शुद्ध को। किसको ले जाएगा? शुद्ध को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन अनुशीतलन दाब कितना होता है? मतलब पूछ रहा है कि मनुष्य में बीपी कितना होता है? 120/80। 120/80। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? मतलब हमसे पूछ रहा है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा होता है? प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। अगर इसमें पूछ दिया है कि किस विटामिन से होता है? तो विटामिन के की सहायता। किसकी सहायता से? विटामिन के की सहायता। अगर पूछ दिया जाए, अगर मान के अगला क्वेश्चन पूछ दिया कि जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन अवधि कितना होता है? 3 से 5 दिन। 3 से 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? क्या पूछा हमसे? ये हमसे पूछ रहा है कि भोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हो गया, इसका परिवहन कौन करता है हमारे शरीर में? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या आरबीसी? तो हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा। अब याद कीजिए, बताया जाता है कि रक्त के प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। ध्यान सुनिए, रक्त के प्रकार के 2 प्रकार के। एक होता है ठोस, एक होता है तरल। एक ठोस, एक तरल, जिसको द्रव कहते हैं। ठोस के रूप में है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन द्रव की बात कर ले। किसकी बात कर ले? द्रव की। तो इसमें आता है प्लाज्मा। कौन आता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है। 90% जल होता है। 7% प्रोटीन। 7% प्रोटीन। 0.7% होता है ग्लूकोज। क्या होता है? बाकी अन्य पदार्थ है। तो जब यहाँ पर अन्य पदार्थ है तो इसी में होगा नाइट्रोजन युक्त हो गया, अवशिष्ट पदार्थ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सब यहीं पर होगा। भोजन अणु भी यहीं पर होगा। लेकिन उसमें होगा, उसमें नहीं होगा। उसमें केवल रक्त कोशिका होगा। क्या होगा? रक्त कोशिका। अब क्वेश्चन आएगा कि रक्त कोशिका के आधार पर रक्त कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%। कितना है? 55%। और रक्त कोशिका 45%। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है? क्या बोले? डब्ल्यूबीसी इसमें आया, ठोस वाला में। ठोस में 3 आया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये 45% है। सुनिए यहाँ पर कितना है? 45। तो 45 में तीनों है, जिसमें से खास 44% है आरबीसी
1% में WBC और प्लेटलेट्स है। तो क्वेश्चन सुनिएगा कि निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। मत सुनिए, जैसे मान के हम दौड़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अचानक हमको चोट लग गया, चोट लगने के बाद क्या निकलेगा? ब्लड। तो इस ब्लड को कौन रोक देगा, मतलब कौन थक्का बना देगा? प्लेटलेट्स। कौन बना देता है? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, मिलान करना है। तो पहला बताइए कि हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय काम है पंप की तरह कार्य करना, पंप की तरह। धमनी कौन सा रक्त को ले जाता है? आशिरा अशुद्ध को। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध को, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध को, फुफ्फुस शिरा को। बहुत अच्छा। अगला बताइएगा, उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो डैश के कारण होता है। मतलब ये पूछता है कि जो हमारे में उच्च रक्तचाप है उसको अति रक्तदाब भी कहा गया। क्यों कहा गया? तो धमनी में ना संकुचन होता है। धमनी में कहता है, जब धमनी में संकुचन होता है इसको बोलता है अति रक्तदाब। क्या बोलता है? अति रक्तदाब कहा जाता है। मतलब ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, ब्लड प्रेशर को हाई करेगा। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? ग्रंथिया, अवरोधनी, पक्षाम या अंकुर? होता है अंकुर। क्या होता है? मतलब हमारे छोटी आंत में जो अंगुलीनुमा संरचना है ना उसको अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प? गलत को चुनना है। केशिकाएं संयुक्त होकर शिराओं का निर्माण करती है। तो ये बात सही है कि जो केशिका है वो संयुक्त होकर शिरा का निर्माण करेगा। किसका